कहाँ जाएँगे? कहाँ रहेंगे अब आप? उफ, साला आशियाना तो तोड़ दिया गया आपका। उनको तरस नहीं आया। उनको तरस नहीं आया। सियाल है, ठंडी मौसम है, इनको तरस नहीं आया। कोई वो अल्लाह देखता, वो अल्लाह देखता। के मार मार के लेडीज पुलिस सुनो हमें बोलते हैं इनको भी अरेस्ट करो। उठा उठा के पटका दिया था रोड, बोले इसको उठा के पटकाओ रोड पे। मेरा कालजा तोड़ दिया। मैं बोलता मैं किसी का माँ, सब दुनिया मेरा कुछ ऐसी किया। एक और जात को उनका भी वो बदला लेने वाला है, बदला लेने वाला है। और वाला वादा किया सारा, वही लेता बदला, वही लेता बदला बस। इन आँखों में जो आँसू आप देख रहे हैं, पूरा परिवार इस वक़्त दुखी है। अरफाज की हिम्मत अभी नहीं टूटी है। अरफाज कह रहा है कि ईमानदारी से जैसे पत्रकारिता कर रहा था, करूँगा, लेकिन बिल्कुल। अब देखो ना अब यहाँ पे कितना नुकसान है। मतलब फादर साहब मेरे यहीं वो देखें आप, मतलब क्या हाल था। मेरी मम्मा वहाँ पे सुबह से मतलब बेसुध पड़ी हुई है, बच्चे परेशान हैं। क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब ये घर अब मलबे में तब्दील हो चुका है। तोड़ दिया गया इस घर को। अंदर सामान भी अभी अंदर ही था। सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर ये पंखा है, यहाँ पर लगा हुआ था, इस छत में होगा ये पंखा लगा हुआ। मेरे साथ पत्रकार अरफाज जैंग हैं। जिस घर में ये रहा करते थे उस घर को आप इस वक्त देखिए। ये घर तोड़ दिया गया है। अरफाज, ये कब से आप यहाँ पर रह रहे थे इस मकान में? मेरा तो जन्म भी यहीं हुआ है, इसी जगह पे। और ये जो दीवारें आप देख रहे हो ना, ये वाली, आप ये नीचे देखो, ये मिट्टी दिख रही है आपको? मिट्टी दिख रही है। ये मिट्टी खुद गवाही दे रही है कि मैं कब तैयार हुई हूँ और कब मेरे को बनाया गया यहाँ पे। क्योंकि गुर्बत थी, वहां से मिलिटेंसी के कारण आए थे और फादर साहब मतलब इतना सोर्स नहीं था, इनकम सोर्स नहीं था, तो मिट्टी की दीवारों में जो दीवारें खड़ी की। 40 साल से यहाँ पे हैं और आज अचानक से, अब क्योंकि पहले 7-8 साल 10 साल पहले तक अरफाज डैंग को कोई नहीं जानता था। अब सच बोलना, सच दिखाना या सच के साथ खड़े होना, मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं कोई पता नहीं क्या हूँ, मैं बड़ा लेकिन सच के साथ खड़े होना, अगर कोई अपनी बात रखता है विद एविडेंस, हम उसको मौका देते हैं। तो उसमें भी अगर मतलब किसी को कोई दिक्कत हो, मेरे को लगता है कि मतलब ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है बाकी लोगों के लिए भी कि भाई अभी भी समय है, आ जाओ लाइन पे, जी हजूरी करो, चापलूसी करो। जो लोग करते हैं उनको कोई पूछता नहीं है, लेकिन जो नहीं करते हैं तो उनके साथ ऐसा होगा। तो इसलिए ये एक मतलब सबक है, सिखाया गया है कि भाई साहब कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। मैं समय मांग रहा था, आपने लाइव देखा होगा मेरा, मतलब एक मिनट का भी नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को बात करने का मौका ही नहीं दिया गया। भाई आप मतलब एज ए जर्नलिस्ट तो मैं अपना फर्ज निभा सकता था। आप अपना काम कीजिए, आपने तोड़ तो कोई बात नहीं, मेरे को तो मेरा काम करने दो। अवेयरनेस लोगों को पता तो चले, खबर है भाई वो कहाँ टूटा है। अभी टूटा है तो आप आ रहे हो तो कर रहे हो, आज से पहले आप भी नहीं आए कभी, इसीलिए नहीं आए, था नहीं कुछ भी। एज ए जर्नलिस्ट जो मेरा काम था वो भी मेरे को नहीं करने दिया। मेरे को फोन कॉल तक का मौका नहीं दिया गया तक मैं किसी को फोन करूं, आपको करूं और किसी को करूं, हाँ जी मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। मेरे को फोन कॉल नहीं, मेरे को अरेस्ट कर लिया गया, मेरे को नरवाल चौकी में रख लिया गया, मेरा फोन तक छीन लिया गया। मेरे भतीजे का एक फोन था 60,000 रुपये का, उसने अभी लिया किस्तों पे, महीना भी नहीं हुआ अभी, वो भी तोड़ दिया, पूरा खत्म हो गया, वो फोन भी खत्म हो गया। जब ये सब कुछ हो रहा था, आप ये चीज कह मेरा रहे थे। सामान देखो, अब वो पखा लगा हुआ है, सारा सामान अंदर पड़ा हुआ है। मतलब हमने कोई सामान नहीं निकाला, हमें पता होता हम सामान निकालते, हमें मौका ही नहीं मिला, हम सामान कहाँ निकालते। ये ऐसी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखो सब तोड़ फोड़ कर दिया सब। आप एक चीज पूछ रहे थे कि मुझे कम से कम नोटिस दे देते, बता देते, ये चीज आप कह रहे थे, तो क्या जवाब उनकी ओर से क्या था? तो बात करने को राजी नहीं है, ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। मतलब ये कौन सा प्रेशर है? ये वाइस चेयरमैन साहब को मतलब क्यों नहीं सुनाई दिया, दिखाई दिया। चलो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरी आवाज उनको नहीं सुनाई दी। छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी भी मतलब किसी का घर का छत छीन जाना। और बाकी आप देख रहे हो यहाँ पे मतलब कितने घर हैं, कितना कुछ है, या कितनी जमीनें हैं, कितनी इंक्रोचमेंट है। आप हम हमेशा ही मतलब दिखाते रहते हैं, लेकिन वहां पे कोई कार्रवाई नहीं है। अरफाज डैंग क्योंकि सच के साथ खड़ा होता है, दिखाता है, तो बस तकलीफ हो गई है किसी एक मतलब किसी को खुश करने के लिए, उसकी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जो है बीसी साहब बिना किसी मतलब नोटिस के या बिना किसी कानूनी वो किए हुए
कोई मौका दिए हुए, कोई नोटिस वगैरह दिए हुए, मतलब एकदम से आगे सुबह तोड़ दिया मकान। अब हम तो मतलब कहाँ जाएं, किसको सुनाएं, क्या करें? आपको लगातार टारगेट क्यों किया जा रहा है और क्यों आप ही के ऊपर ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ, लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, कोई इतना मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, कोई मेरे पास कोई इतना कोई मेरा इतना बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। क्यों मेरे को टारगेट किया जा रहा है, ये इस बात का मेरे को भी समझ नहीं आ रही है। 2020 में मैंने वो मकान लिया, मतलब अपनी फैमिली से, क्योंकि अब मेरी खुद की आगे फैमिली है, तो सोचा कहीं जाएंगे बैठेंगे वहां पे। वो वाला भी मतलब वो आपने देखा किस तरह से टारगेट किया है। अब मेरे माँ बाप का घर है, अब मैं मतलब क्या बोलूं, यहाँ पे मैं बात ही ना करूं। मतलब मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप का घर, मैं क्या बोलूं उसको। मेरा मतलब देखो ना, अब यहाँ पे हर जगह पे टारगेट करना, मैं कहाँ जाऊंगा। अब ये खुला आसमान है, इसके नीचे हम हैं, यहाँ पे हमने दरिया सरिया डाली हैं, बैठेंगे यहाँ पे, कहाँ जाएंगे। कुछ कारण समझ पा रहे हैं कि क्यों ये हो रहा है? कोई ऐसा क्यों टारगेट आपको करने का प्रयास किया जा रहा है? कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि पिछले लंबे समय से ये चीज़ें हो रही हैं। समझ सब कुछ आ रहा है। समझ ये अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं, अपने दोस्तों को खुश कर रहे हैं, अपने जिन लोगों के खिलाफ हमने कभी न्यूज़ लगाई है उनको खुश कर रहे हैं कि हाँ, हमने जो है अरफाज डैंग को उसका मकान तोड़ दिया, एक भी तोड़ दिया, दूसरा भी तोड़ दिया, उसको हम मतलब बिल्कुल वो कर देंगे। लेकिन अब हिम्मत रखनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करें, हिम्मत तो रखनी है ना। कि पिता का जो घर था वो भी तोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ना, अब यहाँ पे कितना नुकसान है। मतलब फादर साहब मेरे यहीं, तो देखें आप, मतलब क्या हाल था। मेरी मम्मा वहाँ पे सुबह से मतलब बेसुध पड़ी हुई है, बच्चे परेशान हैं। क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब किसके। अब इतना है कि यार, जो हमने किया है ना काम, जो हमने इन 8-10 सालों में कमाया है, वो हमारे लोग हैं जो जिनके वजह से हम हैं, जिसकी वजह से मैं अरफाज डैंग हूँ या आप संसार सिंह हैं, उन लोगों का सपोर्ट है। सुबह से हजारों लोग यहाँ पे आए हैं। और ये भी मतलब जो इस तरह की कोई इंसिडेंट होता है, ये भी कोई मातम से कम नहीं होता है। देखिए हम मतलब इतना ना वो सियासतदान, पॉलिटिशियन या उतना मैं वो नहीं हूँ कि मैं ये चीज़ें समझ पाऊँ। मतलब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अब तो मैं बिल्कुल ही मतलब ना वो बहुत पीछे चला गया हूँ, बहुत मेरे को धकेला गया है पीछे। तो मेरी समझ में ये आता है कि यार, आपको अगर आपका कोई काम है ना, आपका कोई प्रोफेशन है, उसको ना अपना ईमान समझ के करो और ईमानदारी से अपने काम को करो। और वही मैं करते भी आया हूँ और उम्मीद करूंगा कि आगे भी करता रहूंगा। मतलब हिम्मत या मेरी जो मतलब ये ना पैशन है मेरा कि यार मैं काम करूं, मैं एक मतलब सोसाइटी में कुछ अच्छा कर पाऊं, मेरे को लोग बोलें कि यार ये कोई अच्छा आदमी है, वो मैं आगे भी कैरी ऑन रखूंगा। लेकिन इस तरह से मतलब किसी को दबाने की कोशिश करना, खासकर मतलब अब है क्या मेरे पास, अब देखो ना क्या है यहाँ पे, मिट्टी की दीवारें। बन जाओगे आप भी, मतलब ना आपकी प्रमोशन जिन्होंने ये किया है उनको प्रमोशनें मिल जाएंगी बड़ी बड़ी। अरफाज डैंग का मकान तोड़ दिया, स्टार वालों को स्टार 2-4 और बढ़ जाएंगे, लेकिन ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत बैठी है जो इसका हिसाब लेगी। और जिन भी लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है, उनको अगर यहाँ पे ना सही वहां पे जरूर उनको जवाब देना पड़ेगा इस बात का कि किसी गरीब का आशियाना तुमने छीना। मेरे साथ क्या कुछ हुआ इससे पहले वो आपको पता है, लेकिन आज मेरी फैमिली पे अटैक किया गया है। लगातार अटैक हो रहा है और चलो उम्मीद है, अब क्या कर सकते हैं। अरफाज, आप जैसे काम कर रहे हैं करते रहिए। ये चीज़ें जो हुई हैं, मीडिया के लोग आपके साथ हैं, हम लोग साथ में हैं। बात को आप समझिए। और यहाँ पर अरफाज रहे हैं, इस घर में बचपन यहीं गुजरा है। ये घर अब मलबे में तब्दील हो चुका है। तोड़ दिया गया इस घर को। अंदर सामान भी अभी अंदर ही था, सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर ये पंखा है, यहाँ पर लगा हुआ था, इस छत में होगा ये पंखा लगा हुआ। और ये लेंटर देखिए आप, टूट चुका है बिल्कुल। और वहाँ पर जो चीज़ें घर के अंदर थी वो वहीं पर हैं। अरफाज का परिवार यहाँ पर बैठा हुआ आप देख सकते हैं। सिकंदर दिखाइए ज़रा, अरफाज का परिवार वहाँ पर है। ठंड का मौसम है और ये लोग अब कहाँ जाएंगे, सर छुपाने के लिए इनके पास अब कोई जगह नहीं है। जिन्होंने ये खबर देखी वो लोग उससे मिलने के लिए यहाँ पहुँचे। यह मकान एक दिन पहले तक मकान था, लेकिन अब मलबे में तब्दील हो चुका है।
ये आप खिड़की देख सकते हैं, टूटी हुई पड़ी हुई है, वहाँ पर टूटा हुआ एसी पड़ा हुआ है और ये अब मलबे में तब्दील कर दिया गया है इस मकान को। और कल तक ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, ये आशियाना था इनका, और आज ये बेघर हो चुके हैं। अरफाज डैंग का परिवार यहाँ पर है और परिवार के साथ जो कुछ हुआ है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। अरफाज ये कह रहा है कि पत्रकारिता, ईमानदारी से पत्रकारिता करने का ये सिला मिल सकता है। तो बाकी मीडिया कर्मी भी ये एक संकेत समझें कि जो लोग ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं उन लोगों के साथ ये कुछ हो सकता है, ये अरफाज का कहना है। मैं इनकी बहन लगती आप इनकी सिस्टर हैं। आपको ये कब पता चला कि मकान तोड़ दिया गया? हमें तकरीबन कोई 11 बजे पता चला सर। 11 बजे। सर हमें पता ही नहीं था, हम इधर से आए, हम इधर गए थे नीचे गेर हाउस, उधर से आए तो हमने इधर नीचे सुना, हमें फोन आ गया कहीं से दूर से, रामबन से फोन आ गया, बोला ऐसे ऐसे उधर बन रहा है, मसला चल रहा है। मैंने बोला हमें पता नहीं है, बोला नहीं उधर बहुत लोग हैं, तो उन्होंने मकान शकान उनका गिरा दिया। तो फिर हम इधर से आए, हमें अभी गाड़ी इधर ही नीचे रखी है गाड़ी, तो हम इधर से आ गए, तो हमने इधर देखा, इधर बहुत लोग थे, इधर पुलिस थी, इधर बहुत थे, पुलिस आधी गई थी, आधी पुलिस इधर ही थी। अच्छा ये बैठे थे उधर रोड में, सब बच्चे पता नहीं कहीं कहाँ थे, हमने ढूंढ के लाए, फिर बच्चे छोटे छोटे, ये अभी तक भूखे थे, हमने अब इधर होटल पे ले गए अब बच्चों के, तो इनको खिलाया हमने, उधर होटल पे थोड़ी दाल चावल खिलाए उधर होटल पे लेके, तो अभी भूखे थे बच्चे, इधर देखो अभी भूखे मर रहे हैं बच्चे, ऐसे कहाँ जाएंगे अब, रात को कहाँ जाएंगे, ये कौन सी मुसीबत है ये, जब और किसी का मकान गिराते थे, और कई इतने मकान है, बड़े बड़े लोगों के मकान है, जब वो नहीं गिरे तो गरीब का मकान कैसे गिरा। अभी तो आज तक नहीं, आज तक कहाँ थी गवर्नमेंट, जब आज तक नहीं नजर आता था उनको कि भाई ये इधर बैठे हैं या स्टेट लैंड पे बैठे हैं, तो अब इनको गिराएंगे। यही अगर एक घर था स्टेट लैंड में तो चलो इनको गिरा देते थे, ये घर तो हम मान रहे हैं कि भाई एक ही घर था, अगर दुनिया बैठी है तो जब दुनिया को नहीं तो एक घर कैसे, मतलब गरीब परिवार कैसे, मतलब अब ये तो कत्ल ही हो गया, बच्चे तो कत्ल कर दिए इन्होंने, अब कहाँ जाएंगे ये बच्चे, हम क्या करेंगे, अब हम भी अपने अपने घरों में बैठे हैं, सब बैठे हैं अपने अपने घरों में, ये ऐसे ऐसे बच्चे कहाँ जाएंगे, अगर इनके बच्चे होते थे ऐसे ऐसे, तो अगर ये रास्ते में रहेंगे कहीं, मतलब ऐसे बैठेंगे सर्दियों में, अगर सर्दियों का मौसम नहीं होता था तो चलो मान लेते हम, सर्दियों का मौसम है, अब सर्दियों गर्मी होती है तो बाहर भी बैठ सकते हैं। घर बनाना कोई इतना आसान नहीं है। आसान है घर बनाना, मत है आसान सर, क्या करेंगे अब सर, मकान को। जी सर मैं मकान को तोड़ दिया अब सर, अब क्या करेंगे। तो ये आपका मकान जब तोड़ रहे थे ये लोग, उस वक्त अरफाज के साथ काफी बहसबाजी हुई है, धक्का मुक्की भी हुई है डिपार्टमेंट में। हाँ जी हुआ है, हाँ लेके गए थे इनको। आपको क्या लगता है क्यों आप लोगों का मकान तोड़ दिया गया है? क्योंकि स्टेट लैंड पे सिर्फ आप ही का घर तो नहीं, पूरा का पूरा इलाका है जहाँ पर लोग स्टेट लैंड पे घर बना के रह रहे हैं, फिर अरफाज के घर को टारगेट क्यों किया गया? ये कुछ पता नहीं इसके साथ क्या जिद थी, इनको कुछ नहीं पता, इनको अचानक से न बोला भी नहीं, कोई नोटिस कुछ पता ही नहीं, सीधा अचानक से सुबह सुबह आ गए तोड़ दिया। सर ऐसे पहले अगर ये नोटिस देते थे इनको, कोई न कोई जुगाड़ कर लेते थे ये, अब ऐसे बगैर नोटिस अचानक ये आ गए, तो ये तो मतलब ये अचानक आना, तो ये ऐसा इतना करना, ये तो कत्ल हो गया है ना सर, आप भी खुद सोचो ये कत्ल है ना है। अब ऐसे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, अब ये तो इंसान को वैसे मतलब कलेजा निकल जाता है इन बच्चों को देख के, क्या करेंगे अब। खुले आसमान के नीचे इस वक्त ये परिवार है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आपका क्या नाम है? अयान। अयान। अरफाज पापा हैं आप? ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, अरफाज का बेटा यहाँ पर है, उनके बच्चे यहाँ पर हैं, और अब लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग उनसे बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर है, ये देखिए अरफाज की ये ट्रॉफीज़ हैं, अच्छा काम करने की वजह से उसे ये ट्रॉफीज़ दिए गया, उसे सम्मानित किया गया होगा। वो ट्रॉफीज़ आज खुले आसमान में यहाँ पर पड़ी हुई आप देख सकते हैं। ये तिरंगा है और तिरंगा भी अभी यहाँ पर है। आप सोचिए कि घर को तोड़ दिया गया। आप अपना नाम बताइए। बीपी पेशेंट है ये भी। रविसा। ये आ गई रविसा। ये अरफाज के, ये बीबी अरफाज। मुझे एक बात बताइए कि अरफाज अच्छा काम अगर कर रहा था तो अरफाज के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप उनकी पत्नी हैं, आपके साथ तो बात शेयर करते होंगे। कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना हमने जब भी सुना अच्छा ही सुना इसके बारे में। तो अब पता नहीं अचानक से आ गए तो बोलते निकलो बाहर, आप निकलो बाहर, तो हमने इधर गिराना है ये। तो हमने बोला हमें मौका दीजिए थोड़ा सा, तो हम सामान निकालेंगे बाहर, तो फिर वो लेडीज पुलिस दाड़े मारने लगे, बोलते इनको भी, लेडीज को भी अरेस्ट कर दो।
तो हमने थोड़ा डर के मारे तो जो जो हाथ आ रहा था वो निकाल दिया, बाकी दब गया सारा। हाँ, बच्चों के कपड़े जो हैं सब कुछ यूनिफॉर्म बच्चों के, सारा इधर शूज बच्चों का जो भी सामान था वो भी, जो पैसा वैसा था वो भी चला गया। अभी कुछ पता नहीं है। अभी बच्चों ने अपना अपना सामान रखा था, वो अपने अपने सामान को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो बोलते हमारा ये सामान हमारा है। इनका बर्थडे था, बर्थडे पे इनको गिफ्टें दी गई थी और इनको पैसे भी दिए गए थे। 3-4 हजार हो गया था इनके पास, वो नहीं मिल रहा है। ऐसे ही रखे थे, अपना अपना सामान इन्होंने अपने साथ में रखा था, तो वो भी गायब है, वो भी नहीं मिल रहा है। चलो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अब हम इनको इतना भी एहसास नहीं आया कि ये लोग अभी कहाँ जाएंगे। सर्दियों का मौसम है, कहाँ कहाँ जाएंगे अभी इस वक्त। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं, किसी के साथ हमारा कुछ नहीं था, लेना नहीं देना नहीं, तो सब ठीक चल रहा था। जहाँ भी सुन रहे थे अच्छा ही सुन रहे थे अरफाज साहब के बारे में। हाँ, तो ये अरफाज का घर इस वक्त जो मलबे में तब्दील हो चुका है। अरफाज की माता हैं यहाँ पर, उनकी मदर हैं यहाँ पर। ये क्यों किया गया है, कुछ पता है कि क्यों आपके घर को तोड़ दिया गया? स्ट्रीट लाइन पर सिर्फ सर आप ही का जी, घर था? नहीं दिया नोटिस, नहीं दिया पता, नहीं कुछ। अच्छा, मेरे को जितनी बच्चा होया वो यहाँ ही पैदा होया, छोटी उम्र में था यहाँ। उस वक्त कहाँ गवर्नमेंट था, उस वक्त कहाँ कौन था मार गया इनका, खबर कितनी साल हो गया मेरे को यहाँ। कहाँ बख्शीनगर अस्पताल ऐसी क्यों ना डालता। फिर लिया मैं अपना घर वाला नाम बोलता, चल कहाँ बनाना अस्पताल। आज देखो वो अस्पताल बुढ़ा हो गया है, नीचे आ गया, इनको आ गया मेरे लिए है। चल मेरे अल्लाह, इनका कालजा को, छाती को गोली गोली, बस बे हो कुछ नहीं मैं बोलता। मेरा कफन उतारा, मेरा कफन उतारा, तो अब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे अब आप? आशियाना तो तोड़ दिया गया आपका। उनको तरस नहीं आया, उनको तरस नहीं आया। साल है, ठंडी मौसम है, उनको तरस नहीं आया कोई। वो अल्लाह देखता, वो अल्लाह देखता, वो अल्लाह देखता। अल्लाह ना सब दुनिया बनाया है, खून एक जैसा, सूरत एक जैसा, बात एक जैसा, सब कुछ एक जैसा। ऐसी दुश्मनी करना है, नहीं करना था। क्या लेना देना दुनिया पर, आखिर तो मार जाना, सही सलामत मार ही जाना। यहाँ किसने रहना, नहीं रहना बुरी इंसान ना, नहीं रहना अच्छा इंसान ना। खुद इसने छाती को, मेरा छाती को ऐसी गोली, मेरे को खून का उल्टी आता, खून का उल्टी, खून का उल्टी, खून का उल्टी। मैं बोलता वो दिन मेरो, मैं भी एक माँ है सबका। बख्शी 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 हमें उधर बंद कर दिया, उधर ओ स्कूल में ले ताला स्कूल में बंद कर दिया। वो उधर स्कूल में लिया, मतलब हाँ सबको, हम 3-4 लेडीज थी, हमें उधर बंद कर दिया, पीछे से इसको गिरा दिया। सब सामान धक्के मार मार के लेडीज पुलिस, सुनो हमें बोलते इनको भी अरेस्ट करो, उठा के पटका दिया रोड, बोले इसको उठा के पटकाओ रोड पे। बहुत लेडीज पुलिस थी। खाना भी नहीं खाया था उस वक्त तक? और खून का उल्टी आता है। ये मेरा कालजा तोड़ दिया। मैं बोलता मैं किसी का माँ, सब दुनिया मेरा कुछ ऐसी किया। एक और जात को उनका भी वो बदला लेने वाला है, बदला लेने वाला है। और वाला वादा किया सारा, वही लेता बदला, वही लेता बदला बस। इन आंखों में जो आंसू आप देख रहे हैं, पूरा परिवार इस वक्त दुखी है। अरफाज की हिम्मत अभी नहीं टूटी है। अरफाज कह रहा है कि ईमानदारी से जैसे पत्रकारिता कर रहा था करूंगा, लेकिन जो इनका घर था, जो आशियाना था, उसे तोड़ दिया गया है। ये कहकर कि स्टेट लैंड के ऊपर ये बना हुआ था, मकान तोड़ दिया गया है खुले आसमान में। अब ये खाना खाने के लिए मजबूर हैं। और हालात इस वक्त यहाँ के क्या हैं, ये सब तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी या क्यों की गई।
सवाल ये उठ रहे हैं कि स्टेट लाइन पर क्या सिर्फ अरफाज का घर था? अरफाज के पिता मेरे साथ हैं। सिर्फ अरफाज के घर को, आपके घर को टारगेट कर देना, क्या और स्टेट लाइन पर मकान या कब्जा नहीं है किसी का, सिर्फ आप ही ने कर रखा? नहीं जी, और कब्जा नहीं है। मतलब रिश्तेदारी में है ना, लोग बैठे हुए, मतलब हजारों कनाल जमीन जो है तो वो कब्जे में है, जेडीए की है सारी, पर्सनल तो किसी की नहीं है। लेकिन अब एक बात है कि मतलब जो 50 कनाल पे काबिज है या 10 कनाल पे काबिज है तो उसका तो तोड़ा नहीं, मतलब वो तोड़ नहीं सकते हैं। ये तोड़ते हैं मतलब या झुग्गी तो या फिर मतलब हम जैसे गरीब लोगों के घर, कि हाँ जी हमने इतनी लैंड खाली करवा दी, इतनी वो कर दी। तो जहाँ खाली करवानी वहां तो हमने देखा नहीं आज तक। तो ये शायद बेइंसाफी हो रही है। तो अब मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मतलब जैसे आप साथियों की वजह से जितने लोग सुबह से यहाँ आए, नेता लोग आए, अब हमें तो कई पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया कि हाँ जी आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में लगते हैं 20 साल, 15 साल, 10 साल, वहां भी जल्दी तो इंसाफ मिलता नहीं है। तो अब हमारा इंसाफ जो है आपके थ्रू ही है, जनता के थ्रू ही है, अपनी बिरादरी के थ्रू ही हम मांगते हैं कि हाँ जी जो इंसाफ बिरादरी की तरफ से मिलेगी, पत्रकारों की तरफ से मिलेगी। आप क्या हमारा फैसला करवाते हो, ये जायज हुआ, नाजायज हुआ, या कि मतलब आप अगर पत्रकार हो तो आप सच्चाई मतलब किसी ऑफिसर के खिलाफ बोलेंगे, मतलब सच्ची जो बात है वो सामने लाएंगे तो आपका घर तोड़ा जाएगा, आपको मतलब वो कर दिया जाएगा, मतलब हैंड ओवर पुलिस कर दिया जाएगा, या मतलब आपका मोबाइल तोड़ा जाएगा, या आपसे मतलब पत्रकारी छीनने की कोशिश की जाएगी, हिरास किया जाएगा। तो अब ये तो बड़ी बेइंसाफी की बात है। मुझे एक चीज बताइए, कितने साल से आप रह रहे थे यहाँ? सर ये कोई 40 साल से, और मतलब ये तो कहने में आता है जी जेडीए लैंड है, अनलीगल है, ये अनलीगल नहीं है। मैं जिंदा हूँ अभी, मैं इसका प्रूफ दूंगा और पूरी कहानी है। अब इसके लिए टाइम होता है कि 40 साल पहले भी जेडीए थी, उस वक्त भी मुलाजिम थे। अगर अभी के मुलाजिमों को, अभी के ऑफिसरों को पता लग गया कि हाँ जी स्टेट लैंड मतलब जेडीए लैंड है, तो उस वक्त जेडीए लैंड नहीं थी, ये उस वक्त क्या था जब हम यहाँ बैठे थे। और ये मकान है, ये कोई मतलब झुग्गी नहीं है। झुग्गी बनाते बनाते भी 10 दिन लगते हैं या 4 दिन लगते हैं, उसका सामान जोड़ते, मुंह में लाते, क्योंकि गरीब आदमी होता है। ये तो मकान है, यहाँ तो सालों साल लग जाते हैं। क्या उस वक्त के ऑफिसर सोए थे? उस वक्त के मुलाजिम सोए थे? इनके पास रिपोर्टर होते हैं, मतलब जो फील्ड में इनके एरिया में जो चेक करते हैं कोई नाजायज तो नहीं बना रहा, कब्जा तो नहीं कर रहा। उस वक्त कहाँ सोए थे? उस वक्त ऑफिसर लोग नहीं थे, मुलाजिम नहीं थे। तो ये अपने अपनी नौकरी फिट करेंगे। आज 40 साल के बाद मतलब इनको याद आए कि मतलब अरफाज अहमद डिंग जो पत्रकार, मतलब इसने वो जेडीए लैंड कब्जे किया। कौन सी जेडीए लैंड है सर? इधर से नाला देख लो आप, इधर से रोड है। अगर यहाँ कोई सरकारी बिल्डिंग बनने वाली है, जेडी मैंने उनसे भी बोला, उस मैम से भी बोला जो यहाँ मजिस्ट्रेट थी, मतलब साथ में मैंने उससे भी ये सवाल किया। मैंने कहा मैम तोड़ते हैं कि जहाँ हमारी जेडी को फायदा हो, हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार को फायदा हो, वहां अगर खाली करवाओगे तो ठीक है, यहाँ बताओ आप क्या बनाओगे। तो उसने तुरंत जो है कार्रवाई बंद की और अपनी मशीनें जो है वापस ले ली। और मैं अनलीगल नहीं, ये मैं अरफाज डिंग का बाप हूँ, उस नाते से कह रहा हूँ, अनलीगल नहीं बैठे हैं, लीगल बैठा हूँ। यहाँ वाइस चेयरमैन तब ये जमे भी नहीं होंगे जब मैं यहाँ बैठा हूँ। और उस वक्त इतना खतरनाक वाइस चेयरमैन था जेडीए का कि वो किसी की सुनता नहीं था। मैंने उसको सुनवाई थी। मैंने कहा सर आप वहाँ क्या बनाएंगे? उसने बोला पार्क बनाएंगे। मैंने कहा सर जानवर घास खाएंगे, लेकिन किसी के बच्चे अगर मतलब थोड़ी जिंदगी गुजार देंगे तो आप वो नहीं। उसने मान लिया था, उसने मुझे रोका नहीं। ये नाला बन रहा था, नाला यहाँ नीचे बंद हुआ है, ये जो आरसीसी करते हैं ना नाले के लिए, वो बंद कर दी थी। यहाँ पे मेरी दीवार आ रही थी, इसी मकान की दीवार आ रही थी नाले में। तो ठेकेदार ने बोला जी आपकी दीवार गिरेगी। मैंने कहा साहब, ठेकेदार साहब कोई इतराज नहीं है, जैसी मेरी दीवार है वैसे ही चढ़ा देना अपना काम करके। उसने बोला मैं नहीं चढ़ाऊंगा। फिर मैंने कहा काम, बोला मैं जेडी वाल रिपोर्ट कर दूंगा। मैंने कहा जी कर दीजिए। फिर वो नाला इधर तक ही बना, यहाँ से ऊपर नहीं बना। अभी 200 फुट जाना था ऊपर, उन्होंने बंद कर दिया। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, 40 साल से आपको परेशान नहीं किया गया, नहीं, अब क्यों परेशान किया गया? अब परेशान इसलिए किया गया कि मेरा बेटा जो है वो यही करता है, आपकी तरह चैनल का काम करता है, अपना चैनल है, काम करते करते मतलब सच्चाई को जो है सामने लाता है। ऑफिसर लोग इस पर थोड़ा
जलन करते हैं। जेडी अगर कोई गलत करती है, उस ऑफिसर के मतलब वो गलतियां जो सामने लाता है, तो इसको हराने के लिए इसी के 2 कमरे तोड़े, अच्छा, इसी के तोड़े दो। इसी के तोड़े। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी कोई हरासमेंट आज तक नहीं हुई, 40 सालों से नहीं हुई, तो मैं क्यों जेडीए पे इल्जाम लगाऊं? नीचे तंग किया। हाँ, वाइस चेयरमैन जब मैं यहाँ बैठा था, तब मतलब मैंने एप्लीकेशनें दी, मैंने रेगुलाइज के लिए मतलब कि उस वक्त के हिसाब से मतलब उस वक्त क्या रेट था, हमें उस रेट से रेगुलाइज करो, मैं पैसा भरूंगा। मेरी एप्लीकेशनें वहाँ पड़ी, मेरे पास जेडी का सबूत है, रसीदें हैं, कागज हैं। मंगत राम शर्मा उस वक्त मिनिस्टर था, शायद रेन्यू मिनिस्टर था कि क्या था, मैं उसके पास गया, उसका लिखा हुआ है मेरे पास, वो तो नहीं है आज दुनिया पे। बड़े बड़े जो जितने भी मिनिस्टर हैं सब, वाइस चेयरमैन जो जेडीए यहाँ था वो कमिश्नर था श्रीनगर सेक्रेटरीट में, मैं उससे मिला हूँ। वो ऊपर उठा था कि हाँ जी आप कैसे आए, जानता था, बड़ी नजर उसकी तेज थी, उसने मुझे पहचाना कि ये जम्मू से आया। बोलता कैसे आया, मैंने कहा सर ऐसे, मैंने उसको फाइल दिखाई, बोलता आपने तो ये साइन करवा ली है, मार्क करवा ली है फाइलें, वो मेरे पास कागज पड़े हैं, बिजली की रसीदें हैं। तो अब आप क्या सोचते हैं कि अरफाज को पत्रकारिता करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? जैसे वो पत्रकारिता कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे या अब शब्द बदल जाएंगे, अब सच जुबान से निकलना बंद हो जाएगा? सर जी, अभी तक कम से कम भी बहुत मीडिया वाले सैकड़ों के हिसाब से सुबह से आए, मैंने यही बात बोली है कि हम अपना सच नहीं छोड़ेंगे। हमारा कोई भगवान या खुदा कोई इंसान नहीं है, हमें जिसने पैदा किया, मैं अपने औलाद को यही नसीहत देता हूँ, ईमानदारी से रहो, ईमानदारी का काम करो, गरीबों की आवाज जो है मतलब वो आगे उठाओ, फिर आगे क्या होता है, हल उसका क्या निकलता है, ये नसीहत है मुझे मेरी, मतलब इस अरफाज डिंग को कि अगर ये काम करता है, इसने जो आज तक बुलंद आवाज अपनी रखी, यही रखेगा जिंदगी भर जब तक वो जिंदा है। मतलब अभी भी आप कह रहे हैं कि अरफाज वैसे ही काम करेंगे? बिल्कुल वैसे ही करेंगे, और इन लोगों की शक्लें जो है, इन लोगों के कारनामे जो है वो सामने आने चाहिए। ये अरफाज के पिता हैं, उन्होंने कहा है कि आशियाना तोड़ दिया गया, अरफाज के ही 2 कमरे हैं जिसमें अरफाज रहा करता था, उसे तोड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं कि अरफाज अभी भी ईमानदारी से काम करेगा। मैंने अपने बेटे अरफाज को ये सिखाया है कि ईमानदारी से और गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए कभी पीछे मत हटना। अभी भी वो वैसे ही पत्रकारिता करेंगे। आप सोचिए कि घर तोड़ दिया गया, अचानक उजाड़ दिया गया, उसके बावजूद भी एक पिता का ये कहना है कि उसका बेटा अभी भी ईमानदारी से ही पत्रकारिता करेगा जैसे पहले कर रहा था। अरफाज का भी ये कहना है कि मकान टूट गया, कहाँ रहेंगे, घर का नहीं पता, ये जो घर था ये तो तोड़ दिया गया, अब हम कहाँ रहेंगे आगे का भी नहीं पता, लेकिन काम जो है वो मैं ईमानदारी से ही करूँगा और जिस तरीके से मैं पहले पत्रकारिता कर रहा था वैसे ही करूँगा, बदलाव नहीं आएगा। सच्चाई को दबाने का जितना मर्जी प्रयास किया जाए लेकिन सच्चाई दबती नहीं है, ये अरफाज का कहना है। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे की क्या कार्रवाई रहेगी। ये परिवार क्या कोर्ट का रुख करेगा और कोर्ट से कब इन्हें इंसाफ मिलेगा, क्या होगा, ये भी देखना